Hello students, this is Dr. Ahmed Umar Suhaib, and in this lecture we will be discussing anti-diabetic drug metformin that belongs to a drug class bigonides. Dear students, let's talk about the pharmacokinetic of this drug. इस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात की जाए तो इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा है। ये ओरल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है और इसकी जीआईटी के रूट से एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा है। इस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये ड्रग ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है और ज़्यादा एफिकेसी प्रोड्यूस करती है। इस ड्रग की फूड के साथ इंटरेक्शन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट पेशेंट को ये एडवाइस करता है कि फूड के साथ ये ड्रग लिया जाए ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम हो सके। इस ड्रग की रीनल एलिमिनेशन है, यानी ये किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फार्माकोडायनामिक्स ऑफ दिस ड्रग। इस ड्रग की फार्माकोडायनामिक काफ़ी एक्सटेंसिव है, यानी ये डिफरेंट रूट से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। इसका एक पाथवे है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लीवर के अंदर होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ नॉन ग्लूकोज एंटिटी। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, तो जिसके नतीजे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करता है, जिसके नतीजे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। इसके अलावा एक और पाथवे जो मेटफॉर्मिन ऑप्ट करता है, दैट इज कि ये इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में काफ़ी लेट पहुंचता है। और इसके अलावा एक और रूट है जिसके अंदर बॉडी का जो पेरिफेरल रीजन है वहाँ से ग्लूकोज के अपटेक को इम्प्रूव करता है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर जो है वो सप्लाई किया जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मेटफॉर्मिन सिक्रेटोगॉज की बजाय इंसुलिन सेंसिटाइजर है। इस ड्रग की अगर डोजेज फॉर्म की बात की जाए तो ये ड्रग टैबलेट्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, जो कि 850 mg और 1000 mg के अंदर अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर जो फेमस ब्रांड है मेटफॉर्मिन का, दैट इज़ ग्लूकोफेज। इसके अलावा डिफरेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के भी फार्मास्यूटिकल ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं। इस ड्रग के क्लिनिकल यूजेस को याद करने के लिए फार्माकोइक स्टूडेंट्स को एक टिप देता है, दैट इज़ अ निमोनिक वर्ड एंड दैट वर्ड इज़ डीपी। इस वर्ड को याद करने से स्टूडेंट्स क्लिनिकल यूजेस को बआसानी याद रख सकते हैं। सो डी इन द डीपी स्टैंड्स फॉर डायबिटीज़ मिलाइटिस, यानी मेटफॉर्मिन इज यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस। एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि एक फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम है, जिसके अंदर ओव्यूलेशन का प्रोसेस काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजेंस। सो क्लिनिकल यूजेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, दैट इज टू ट्रीट डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 2 एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स भी मल्टीपल हैं और उन एडवर्स इफेक्ट्स को याद करने के लिए फार्माकोइक स्टूडेंट्स को एक टिप देता है इन द फॉर्म ऑफ अ निमोनिक वर्ड एंड दैट वर्ड इज सॉल्व। सॉल्व वर्ड याद करके स्टूडेंट्स तमाम एडवर्स इफेक्ट्स फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर सकते हैं। सो एस इन द सॉल्व स्टैंड्स फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। दैट मीन्स कि इफ पेशेंट इज अंडरगोइंग अ सर्जिकल ऑपरेशन तो उससे कुछ दिन पहले मेटफॉर्मिन अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उससे विड्रॉ कर ली जाती है। O stands for the old age, that metformin is not recommended in the old age. L stands for the lactic acidosis। अगर कोई पेशेंट रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसके नतीजे के अंदर इसकी रीनल एलिमिनेशन नहीं होती है और ये ड्रग के मेटाबोलाइट्स डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। V stands for the vitamin B12 limited absorption। दैट मीन्स कि ये ड्रग के यूजेज से विटामिन B12 जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है एंड विटामिन B12 इज यूज्ड टू सिंथेसाइज रेड ब्लड सेल्स। एंड ई स्टैंड्स फॉर एग्जैसर्बेशन ऑफ हार्ट फेलियर। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, हार्ट फेलियर की कंप्लेन है, तो मेटफॉर्मिन हार्ट फेलियर के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेटफॉर्मिन के अलावा सल्फोनाइल यूरिया ड्रग क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप सल्फोनाइल यूरिया ड्रग क्लास को वहां से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो।
प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम पेज विजिट करना चाहते हैं तो इसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप फेसबुक के ऊपर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहाँ इस लिंक पे क्लिक कीजिए, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं farmerquick.co@gmail.com पे। थैंक यू।